जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शिक्षावाणी रूरल एजुकेशन पे। आज हम बात कर रहे हैं इसरो के द्वारा किए जा रहे एक पैराशूट बेस्ड डिसलरेशन टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट बेहद खास है क्योंकि इसी टेस्ट के आधार पर मिशन गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सेफ लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। देखिए, ये इसरो का ऑफिशियल ट्वीट है कि 18 नवंबर 2022 को इसरो ने उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बबीना फील्ड फायर रेंज में अपने क्रू मॉड्यूल डिसलरेशन सिस्टम को टेस्ट किया है। ये कैसे काम करता है, साथ ही इससे क्रू मॉड्यूल को कैसे सेफ लैंड कराया जा सकता है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक नज़र में मिशन गगनयान को रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम इसे बेहतर तरीके से समझ पाएं। देखिए, मिशन गगनयान हमारे देश का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसे इसी वर्ष आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण इस प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले हुए हैं। उम्मीद है इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। वैसे आपको पता होगा कि इस मिशन के तहत पहली बार 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। खास बात है कि इस 3 एस्ट्रोनॉट्स में से एक महिला एस्ट्रोनॉट्स अनिवार्य रूप से होंगी। तो एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 से 7 दिनों के लिए भेजा जाएगा। इस बीच क्रू मॉड्यूल पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहेगा और एस्ट्रोनॉट्स यहाँ रिसर्च करेंगे और पूरे अनुभव को समझने का प्रयास करेंगे ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के मैन्ड मिशन को मदद मिल सके। आपको पता होगा कि इसके लॉन्च के लिए GSLV मार्क 3 का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि मैन्ड मिशन होने के नाते यहाँ पेलोड का वजन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। वैसे इसके पेलोड पेयरिंग में 2 मॉड्यूल शामिल होंगे। पहला क्रू मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स होंगे और दूसरा सर्विस मॉड्यूल जिसमें कि 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन लगा होगा। अब ये जो पहला वाला क्रू मॉड्यूल है, इसे ही पृथ्वी पर सेफ लैंड कराने के लिए इसरो IMAT यानी कि इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट कर रहा है। देखिए, अतीत में बहुत बार ऐसा हुआ है कि मिशन के सारे गोल अचीव कर लिए जाते हैं, लेकिन जब बात होती है एटमॉस्फेयर में एंटर करने की या सेफ लैंडिंग की, उस समय फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स के कारण दुर्घटना हो जाती है। आपको कल्पना चावला वाला इंसिडेंट जरूर याद होगा। तो ऐसी ही समस्या को ध्यान में रखते हुए इसरो पैराशूट बेस्ड डिसलरेशन टेस्ट कर रहा है। ये कैसे काम करेगा, आइए समझते हैं। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे, यह एक प्रकार का पैराशूट आधारित लैंडिंग टेक्निक है जो गति को डिसलरेट यानी कि धीमा कर देता है। आपने न्यूज में जरूर देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले नासा ने भी ऐसे मिशन को टेस्ट किया था, लॉफ्टेड यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट टेस्ट ऑफ एन इन्फ्लेटेबल डिसलरेटर के नाम से। अगर आप नासा के लॉफ्टेड टेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो इस पर शॉर्ट्स वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो 1 मिनट में इसे समझ सकते हैं। यह भी ठीक उसी तरह से काम करेगा। देखिए, इस पैराशूट सिस्टम में टोटल 10 नंबर कंसिस्ट करता है, जिसमें कि यह 2 नंबर वाले पॉइंट से एपेक्स कवर सेपरेशन शुरू कर लेता है, जिसमें कि क्रू मॉड्यूल के लिए एक प्रोटेक्शन कवर बन जाता है। इसके बाद इसमें से वेलोसिटी को स्थिर करने और नीचे लाने के लिए ऑटोमेटिक 2 ड्रॉग पैराशूट रिलीज हो जाता है। देखिए, इस तरह के डिजाइन वाले पैराशूट को ड्रॉग कहा जाता है। तो जैसे ही ये पैराशूट रिलीज होता है, इसकी लैंडिंग गति एकदम सुरक्षित स्तर तक पहुंच जाती है और क्रू मॉड्यूल को सेफ लैंड करा लिया जाता है। इसे टेस्ट करने के लिए इसरो ने 5 टन वजनी डमी मास को इंडियन एयरफोर्स के IL-76 एयरक्राफ्ट से लगभग 2.5 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पर ले गए और उसके बाद वहां से इसे एयर ड्रॉप करा कर देखा गया। हालांकि इस टेस्ट को केवल 2 से 3 मिनट तक के लिए ही परफॉर्म किया गया है, लेकिन इसके परिणाम काफ़ी संतोषजनक आए हैं क्योंकि पेलोड एकदम धीरे धीरे सुरक्षित गति से लैंड किया है। तो इसरो का यह टेस्ट हमारे देश की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मिशन गगनयान को सेफ लैंड कराने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। बाकी इस टेस्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।